Good morning students and welcome back in your maths online class. So students, in previous class we finished with the questions of exercise 2.1. Now today we will start exercise 2.2. This is your exercise 2.2. स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में आपको वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है और बाकी का पोर्शन आपका अब है। तो मैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको। जैसे इसमें जो क्वेश्चंस हैं, ये स्टूडेंट्स एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के मैंने यहाँ पे कितने पार्ट कर दिए? 4 पार्ट कर दिए, ठीक है। आप ये समझिए कि ये कोई एक जो है फील्ड है, ठीक है, और इसमें 4 ब्रदर्स हैं, उनको ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने इसके बराबर 4 पार्टीशन कर दिए हैं। अब इसमें किस ब्रदर के हिस्से में कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज ये जो पोर्शन है ये आपका एक ब्रदर ने अपना ले लिया। ये पोर्शन कितना है अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो ये टोटल कितने पार्ट हैं? 4 टोटल पार्ट आते हैं डिनोमिनेटर में। और जो सबसे बड़ा भाई है समझ लीजिए उसका नेम है ए। ब्रदर ए को कितना पार्ट मिला है? इस 4 पार्ट में से कितने पार्ट मिले? 1 पार्ट मिला है। दैट मीन्स जो ब्रदर ए है उसके पार्टीशन में कितना फ्रैक्शन आया है? 1/4 का। ये स्टूडेंट्स फ्रैक्शन को हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना जब किसी चीज़ को, तो वो फ्रैक्शनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे यहाँ पे अब ये जो दूसरा पार्ट है, ये भी अगर ब्रदर ए को दे दिया जाता है तो उसका कितना पार्ट बन जाएगा? अब आप देख रहे हैं टोटल कितने पार्ट थे? 4 पार्ट थे, ठीक है। उसमें से कितने पार्ट ब्रदर ए को मिल गए? 2 पार्ट्स ब्रदर ए को मिल गए। तो यहाँ पे उसका पार्टीशन कितना रहा, यानी उसने अपना कितना हिस्सा ले लिया है, ये मेन चीज़ है। 2 और 4 2 की टेबल से कट होके बन जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कट करके आंसर आया हाफ। हाफ पोर्शन किसका हो गया? ब्रदर ए का। पहले 1/4 था, अब 2 पार्ट ले लिए तो हाफ पोर्शन। यहाँ भी आपको दिख रहा है हाफ पोर्शन अलग ही पड़ा है और हाफ पोर्शन किसका है? ए का। तो यही चीज़ आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में दी हुई है और आपको बस देखना है कि कौन सा फिगर किस नंबर के लिए बनाया गया है। फर्स्ट एक मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, जिसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए सॉल्व करवा रही हूँ आपको। इसके अंदर 3 सर्कल है, 1 2 3। इस तरीके के 3 सर्कल हैं और इनके 3 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं। ये देखिए 3 इक्वल पार्ट्स मैंने भी यहाँ पे कर दिए। अब उसके बाद इसमें शेडेड पोर्शन कितना है? हर एक के 2 पोर्शन शेड किए हुए हैं, ये ठीक है। एक तो ये पोर्शन शेड है, फिर ये वाला पोर्शन शेडेड पोर्शन है और इसके बाद आपका जो है ये वाला पोर्शन शेडेड पोर्शन है। और आपको ऊपर 3-4 नंबर्स दे रखे हैं, जैसे 2 1/5, एक है 2 1/5, 2 मल्टीप्लाई 1/5, एक और ऑप्शन है 2 मल्टीप्लाई 1/2, एक और ऑप्शन है 3 मल्टीप्लाई 2/3 और एक और ऑप्शन है 3 मल्टीप्लाई 1/4। इन चारों ऑप्शन में से इस फिगर के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? सबसे पहले तो आप गिनिए कि यहाँ पे कितने सर्कल हैं। सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये तो दोनों 2 2 वाले हैं, तो ये तो बैठेगा नहीं। यहाँ पे 2 और 2 का तो लेना ही नहीं है, फिगर ही 3 है, तो यहाँ 2 कैसे हो सकता है? यानी अब फिगर 3 है तो 3 के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। तो 3 2/3 और 3 1/4 में से इसके लिए कौन सा सही है? अब आप यहाँ देखिए, यहाँ कितने पार्ट्स हैं इसके? 3 पार्ट्स हैं। 3 में से कितनों को शेड कर दिया है? 2 पार्ट्स को शेड कर दिया है, तो ये यहाँ लिखा। यहाँ कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है। कितने पार्ट को शेड कर दिया? 2 पार्ट्स को। यहाँ भी 3 पार्ट्स हैं और शेडेड पोर्शन है 2। 2/3 2/3 2/3 कितनी बार है? 3 बार, यानी 1 2 3 मल्टीप्लाई 2/3। ये रहा 3 मल्टीप्लाई 2/3। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट जो फिगर्स दे रखे हैं वो भी देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल सेम है। स्टार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 3 इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। दैट मींस आपको पहले मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स का यहाँ पे, और फिर उसके बाद में इसको रिड्यूस करना है टू दी
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए नंबर्स है 7 मल्टीप्लाई 3/5। 7 इज अ होल नंबर, 3/5 इज अ फ्रैक्शन नंबर। 7 को 7/1 लिखने से ये भी एक फ्रैक्शन नंबर बन जाएगा। अब हम न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 5 1 जा 5। ये तो आया है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर। इसके बाद आपको इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। फॉर्मूला होता है Q R अपॉन D। अब इसमें Q क्या है, R क्या है और D क्या है। तो सबसे पहले हम डिवीजन कर लेते हैं। 5 4 जा 20 माइनस 1। ये जो 1 है ये रिमाइंडर है, ये है R की वैल्यू। Q जो है आपका क्वोशिएंट होता है, यानी डिवाइड करने पर जो आंसर आता है वो, और D आपका डिवीजर होता है, यानी जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो ये है QRD, मैंने मेंशन कर दिए। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए 21/5 का मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए यही QRD फॉर्मूला आपको यूज करना है। Q की जगह आपको लिखना है 4, R की प्लेस पे आएगा 1 और D की प्लेस पे 5। अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ मिस्टेक तो नहीं की है। तो 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21/5 आ गया वापस हमारा इम्प्रॉपर। सो इस तरीके से सॉल्व करना है। सेम यहाँ पे 2/1 लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 1 मल्टीप्लाई बाय 7, यही है ना। तो 12/7। 12 और 7 का आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 7 1 जा 7 और यहाँ पे आपके 5 रह जाएगा। ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है और ये डिवीजर है। 1 5/7। दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ दिस नंबर। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या किया, होल नंबर पीछे रख दिया और फ्रैक्शन को आगे रख दिया। तो हमें तो मल्टीप्लाई ही करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा 8/3। डिवाइड करते हैं 8/3 का, 8 2 जा 3 2 जा 6, यहाँ पे 2, ये रिमाइंडर, ये आपका क्वोशिएंट और ये डिवीजर। सो आंसर इज 2/3। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ और इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 7th है आपका, इसका जो 7th पार्ट है वो है 11 मल्टीप्लाई 4/7। एक और इसमें हम देखेंगे 10th पार्ट इसका 15 मल्टीप्लाई 3/5। ये दो पार्ट हम इसके और देख लेते हैं, ठीक है। 11/1 लिखा है, 11 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 44/7। डिवाइड करके देखते हैं। 44 डिवाइड बाय 7, 7 6 जा 42, ये आपका रिमाइंडर है 2, क्वोशिएंट है 6 और डिवीजर है 7, यानी आपका आंसर होगा 6 2/7। यहाँ पे देख लेते हैं 1 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 3 जा 45/5, 5 9 जा 45, ये हो गया सॉल्व। एक और मेथड है इसी नंबर को सॉल्व करने का। यहाँ पे देखिए 15 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कैंसिल हो गए। 3 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 1, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, दैट मींस 9। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5, सबसे इजी क्वेश्चन। इसमें बहुत ही इजीली आपको बस मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/2 ऑफ 24 एंड 36। स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में या यूं कहिए कि मैथ्स में ऑफ वर्ड का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है। जहाँ भी आप ऑफ देखिए दैट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप 1/2 ऑफ 24, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका, और सेकेंड हो जाएगा आपका 1/2 ऑफ 36। 1/2 ऑफ 24 यानी 24 का हाफ पार्ट क्या होगा देख लेते हैं। 1/2 ऑफ की जगह यूज करेंगे मल्टीप्लाई 24 अपॉन 1, 1 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 12। और यहाँ देखते हैं 36 का हाफ पोर्शन क्या होगा। तो ऑफ की जगह हमने लगाया मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और ये आया आपका 18। दैट मीन्स हाफ पार्ट ऑफ 24 इज 12 एंड हाफ पार्ट ऑफ 36 इज 18। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बस याद रखना है
मल्टीप्लाई का। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चंस आप नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू।